फर्स्ट ग्रेड के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और सब ने शायद जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी देख लिए होंगे। और काफ़ी लोगों के जिनके उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट में जिनके सेंटर नहीं है उनको सफ़र करना पड़ेगा, और शायद 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर। और वो एग्ज़ाम देने की तैयारियां में एक दिन पहले ही लग जाएंगे और रवाना हो जाएंगे। और फिर वहाँ जाके शायद उनको ठहरने की व्यवस्था भी ना हो, शायद इतने सारे रूम वगैरह और धर्मशालाएँ सब इतनी फुल होती है कि रात भर भटकने के बाद में भी उनको शायद रूम नहीं मिलता और रेलवे स्टेशन भी सो जाते हैं। और जब आप पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम नहीं करवाते हो और फिर अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में आप बच्चों को भेज देते हो, वहाँ रहने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो फिर जब वो स्ट्रगल इस जितना भी वो तैयारी करके जाते हैं वो तैयारी सारी उनकी उस स्ट्रगल में लग जाती है, वहाँ रूम में ठहरने की और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने की। क्योंकि 200 किलोमीटर इतना सफ़र करके एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब दिमाग काम नहीं करता और आधी एनर्जी और आधा जो पड़ा हुआ होता है वो दिमाग से आउट होने लग जाता है। तो जब भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुए जैसे प्री वगैरह या छोटे मोटे जैसे रीट प्री वगैरह, तो सीईटी ऐसों में वो पास भी हो गई, लेकिन जब बाकी एग्ज़ाम देने जाते हैं तब दिमाग इतना ख़राब हो जाता है और फिर वही जद्दोजहद की रूम मिल जाए, रूम फिर भी नहीं मिलता है, इतने सारे लोगों के बीच में कहाँ मिलता है। तो यही है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देने का, क्योंकि जो सफ़र करते हैं वही इस फीलिंग को जान सकते हैं। एक दिन पहले भागना पड़ता है यहाँ से, वहाँ जाओ, फिर वहाँ रूम ढूंढो और रूम ढूंढने पर शायद नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो वहीं रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं और फिर वही सिर दर्द लेके सुबह एग्ज़ाम देने जब बैठते हैं तो सारा पेपर ऊपर से ही निकलता है। तो फिर भी पेपर नहीं रुकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आप कुछ जिलों को ही आपने ब्लैक लिस्ट कर रखा है क्या, जहाँ एग्ज़ाम होते हैं वहाँ क्या ऐसी पेपर आउट होने की घटनाएं नहीं होती है, फिर भी नहीं रुक रही है, होती तो है, फिर बच्चों को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। बात तो सही है लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, एक दो की आवाज़ उठाने से क्या ही होगी। तो यही है कि आप ऐसे सिर्फ बच्चों को जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उन अभ्यर्थियों को आप परेशान करने के सिवाय और सरकार कुछ नहीं करती।